मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हाँ, अपने YouTube चैनल हिंदी चर्चा और परिचर्चा पर आप हमारे चैनल को हिंदी चर्चा और परिचर्चा को जरूर सब्सक्राइब करिए आगे की क्लास देखने के लिए। ठीक है मित्रों, हम लोग अभी इसके पहले की क्लास में संज्ञा पढ़ रहे थे। संज्ञा हमने आपको बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के हमने आपको 5 प्रकार बताया: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। अब प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि हमने आपको बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये 4 ऐसे हैं जिनमें हम लिंग वचन कारक में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। अब संज्ञा के बारे में हम देखते हैं कि उसमें कैसे हम विकारी कहते हैं, किन कारणों से विकारी शब्द कहते हैं। विकारी में अगर हम देखें कैसे कहते हैं, लिंग में या तो परिवर्तन कर सकते हैं, या वचन में कर सकते हैं, और या कारक में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं। तो पहले आज हम देखते हैं लिंग। लिंग, सबसे पहले लिंग आप जानते कैसे हैं? जैसे लिंग को हम निशान या चिन्ह के रूप में जानते हैं, जिससे हमें किसी पुरुष और स्त्री का बोध होता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। जिस संज्ञा को हम स्त्री पुरुष को अलग करते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। अगर पुरुष की बात करेंगे तो पुरुषवाचक हो जाएगा, स्त्री की बात करेंगे स्त्री लिंग हो जाएगा। तो लिंग की अगर हम हिंदी में देखें तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। अगर यही हम संस्कृत की बात करते हैं, हिंदी में प्रश्न आएगा लिंग के कितने प्रकार हैं, तो आपको 2 बताना है। अगर यही प्रश्न संस्कृत में आपसे पूछता है तो लिंग के कितने प्रकार हैं, तो लिंग के 3 प्रकार आपको बताना है। कौन कौन से? एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, अभी हम लोग लिंग के बारे में ही जान रहे हैं। लिंग हमने आपको बताया कि जिस संज्ञा को हम नर या मादा, स्त्री या पुरुष को समझ सकते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। तो आज हम लोग लिंग के बारे में जानेंगे। कई एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सबसे पहले एक चीज आपको हम बताएं, आप 2-3 से पकड़ सकते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। आइए इनको थोड़ा सा हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग विस्तृत देखेंगे इनको। ठीक, यहाँ लिंग, लिंग को हम क्या कह सकते हैं? लिंग को हम निशान भी कह सकते हैं और इसी को चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक, चिन्ह भी कह सकते हैं, निशान या चिन्ह। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, अभी पहचानने के कुछ नियम आपको हमको बताना है। जैसे हम आपसे कहें सर्वनाम से, सर्वनाम से आप किसी भी का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग समझ सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। सर्वनाम में एक शब्द होता है मेरा और दूसरा शब्द होता है मेरी। अब यहाँ सर्वनाम को हम पुस्तक से देखते हैं। पुस्तक कैसा है अभी आपको नहीं पता है, यहाँ हमको समझना है कि हमारी पुस्तक जो होती है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यहाँ पर देखें तो क्या कहेंगे आप? पुस्तक मेरी है, अर्थात क्या कहेंगे? यह पुस्तक मेरी है। मेरी का मतलब यहाँ स्त्रीलिंग हो गया। क्या आप कभी कहते हैं कि यह मेरा पुस्तक है? ऐसा नहीं, आप कहते हैं कि यह पुस्तक मेरी है। तो हमने आपको बताया कि पहला ट्रिक, पहचान के नियम, पहला हमने आपको क्या बताया? सर्वनाम से, सर्वनाम में मेरा या मेरी लगाकर किसी भी वस्तु का आप जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ सकते हैं। अब अगर सर्वनाम से नहीं बनता है तो दूसरे नंबर पर हम विशेषण से देख सकते हैं। अगर उससे काम नहीं बना तो विशेषण से, विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण आपका अच्छा हो जाएगा और दूसरा अच्छी हो जाएगा। अब यहाँ पर अच्छा और अच्छी से हम क्या समझते हैं? जैसे बात और दिन, 2 शब्द से हम समझते हैं। कैसे? कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। जैसे यह बात अच्छी है कि यह बात अच्छा है, मतलब कहने का अर्थ होता है कि बात अच्छी है, इसका मतलब बात जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब यही दूसरे पर हम देखते हैं कि दिन,
दिन अच्छा है कि दिन अच्छी है। आपसे कोई पूछे दिन के बारे में तो आप सर्वनाम से नहीं बन पाएगा तो विशेषण से देखेंगे। दिन अच्छा होता है, दिन अच्छी नहीं होता है, इसका मतलब दिन आपका पुल्लिंग हो जाएगा और बात आपकी स्त्रीलिंग। आइए, दो हम देख चुके हैं, तीसरे पर देखते हैं। हाँ, तीसरा अगर हम देखें क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर क्या कर सकते हैं, होता है या होती। अब है आपको समझ लेना है। जैसे होता होती तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रात या दिन। दो शब्द आप ले लीजिए। यहाँ से देखिए, रात होता है कि रात होती है, तो हम ये जानते हैं कि रात होती है, तो यहाँ पर रात क्या हो जाएगा, रात आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा और दिन क्या हो जाएगा, वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, अभी हम आपको क्या बताएं हैं, हम आपको लिंग पहचान के कुछ ऐसे मोटी मोटा नियम नहीं है, ऐसे सिर्फ समझने के लिए बताएं। क्या बताए हैं, सर्वनाम से आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, विशेषण से कर सकते हैं और क्रिया से कर सकते हैं। ठीक, अभी ये साधारण से नियम हैं, हमने इनको देखा है। अब आगे हम विस्तृत रूप से लिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं आगे। लिंग, यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है। एक दो प्रश्न आपका यहाँ से आ जाता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ठीक है, अगर हम लिंग की परिभाषा की बात करें तो हमने आपको बताया कि जिस संज्ञा रूप से, यहाँ पर देखें, जिस संज्ञा के रूप से किसी, जिस संज्ञा के रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का, नर या मादा होने का पता चलता है, पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। इतना तो पता चल गया। अब अगर हम आपसे बताएं, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि क्या है, कि लिंग का अर्थ क्या होता है। लिंग का अर्थ निशान या चिन्ह होता है। ठीक, अब आगे हम देखें, संज्ञा की अगर हम बात करें तो इन्हें हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। दो प्रकार से कैसे बांटेंगे संज्ञा को, एक अप्राणिवाचक, अप्राणिवाचक और दूसरा प्राणिवाचक। अब इसको तो आप जानते ही हैं, प्राणिवाचक। ठीक, अब जिसमें प्राणियों का प्राण होने का पता चले वहां पर प्राणिवाचक हो जाएगा, और जहां पर प्राण का जीव जंतु जो नहीं होते हैं, जिसमें प्राण नहीं होता है, उन्हें हम अप्राणिवाचक कह सकते हैं। जैसे अप्राणिवाचक में हम कह सकते हैं पुस्तक, मेज, हाँ, पुस्तक, मेज, कुर्सी आदि। आदि को आप क्या कह सकते हैं, जैसे पर्वत, पर्वत आदि को क्या कह सकते हैं, अप्राणिवाचक। अगर यही हम कहें प्राणिवाचक में क्या हो जाएगा, तो घोड़ा, मानव, जीव जंतु। जीव जंतु क्या है आपके, ये सब जीव जंतु जो है प्राणिवाचक में हो जाएंगे। ठीक, संज्ञा के जिस रूप से हम जान सकते हैं वहां पर एक प्राणिवाचक हो जाएगा और एक एक अप्राणिवाचक, दूसरा प्राणिवाचक। प्राणिवाचक में वो होता है जिसमें प्राण होता है, सजीव होते हैं। घोड़ा, मानव, जीव जंतु ये सब सजीव होते। अप्राण का मतलब होता है निर्जीव, जैसे पुस्तक, मेज, कुर्सी, पर्वत आदि। ये शब्द जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, ये अप्राणिवाचक हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं, संज्ञा की परिभाषा तो हो गई है, आगे हम देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, कुछ ऐसे आपके शब्द हैं जो कैसे हम पहचानेंगे कि क्या है। नियम नंबर 1 अगर हम देखें,
ठीक। नियम नंबर 1 देखें, जिन संज्ञाओं के अंत में पहचान के नियम हैं, जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा शब्द त्रा जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा वर्ण आता है तो वहां पर पुल्लिंग शब्द हो जाता है, पुल्लिंग शब्द हो जाता है या होता है, जो भी कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमने आपको बताया, जिन संज्ञा के अंत में त्रा शब्द आ जाता है वहां पर प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगर हम देखें तो पहला चित्र और दूसरा क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र आदि शब्द जो हैं आपके, ये सब इस पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। हमने आपको पहला नियम बताया कि जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा शब्द होता है वहां पर प्रायः पुल्लिंग शब्द होता है। अभी दूसरे नियम की हम बात करें, अगर यहाँ पर देखें, नान्त संज्ञाएं जानते हैं, जहां ना से समाप्त होता है। नान्त संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। अब यहां पर देखते हैं, जैसे पालन, पोषण, पालन पोषण, वचन, नयन, वचन, नयन, गमन और हरण, ये सब आपके क्या हो गए, पुल्लिंग शब्द हो गए। लेकिन यहाँ एक जो है क्या हो जाता है, आपका अपवाद हो जाता है, जो कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। पवन शब्द क्या है आपका, तो पवन जो है आपका उभय लिंग में हो जाता है। ठीक, पवन उभय लिंग में हो जाता है। यही थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि पवन क्या हो जाएगा, पवन आपका उभय लिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखें, जिन शब्दों के अंत, वहां पर जिन शब्दों के अंत में त्रा होता है वो पुल्लिंग होते हैं, और नान्त शब्द, नान्त मतलब जो शब्द के अंत में ना आए उसे नान्त कहेंगे। तो यहाँ पर संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं, लेकिन एक शब्द आपका पवन है जो कि उभय लिंग होता है। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम पर हम देखते हैं क्या है। ठीक, तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है जा संज्ञाएं, जिसके अंत में जा संज्ञाएं, अर्थात जिस शब्द के अंत में जा आता है वहां पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक, यहां पर देखें, जा से संबंधित जैसे जलज, स्वेदज और सरोज, ऐसे शब्द हैं जो आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अभी इसके हम बारे में बात करें, अगला चौथा नियम है। चौथे नियम के बारे में बात करें, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अंत में, भाववाचक संज्ञा के अंत में त्वा, त्या और वा, या हो तो वहां पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द
होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे सतीत्व, सतीत्व हो गया, उसके बाद नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव और माधुर्य, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये शब्द आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। अगला शब्द देखते हैं जहां पर अंत में ता हो। अगला देखते हैं जहां पर अंत में ता शब्द हो, ता शब्द या हाँ ता हो, तो वहां पुल्लिंग हो जाएगा, तो वहां पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कौन सा हो जाएगा, जैसे चरित, गणित, चरित, गणित, स्वागत, ये शब्द आपके क्या हो जाएंगे, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपको हम बताएं जहां जा संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, जहां जा से अंत होता है वहां पुल्लिंग, जैसे जलज, स्वेदज और सरोज। भाववाचक संज्ञा के अंत में त्वा, त्या, वा, या हो तो वहां पुल्लिंग हो जाता है, जैसे सतीत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव और माधुर्य। जहां पर अंत में ता हो तो वहां पुल्लिंग हो जाएगा, जैसे चरित, गणित और स्वागत। ठीक, हाँ, आगे देखते हैं छठा नियम, हम देखते हैं कौन सा है। छठे नियम की तरफ देखते हैं। हाँ, छठा नियम क्या है। हाँ, कुछ जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं, यहाँ पर हेडिंग डालिए स्त्रीलिंग शब्द। अब इसमें पहला लिखना है, पहला क्या है, पहला है आकारांत संज्ञाएं। आकारांत संज्ञा की आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे इसमें हम देखें दया, कृपा, दया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा आदि शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और दूसरा नियम है नान्त संज्ञाएं। यहाँ पर नान्त में हम देखते हैं प्रार्थना, वेदना, प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, रचना के बाद घटना, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। अगला तीसरा नियम इसमें हम देखते हैं, तीसरा नियम क्या है, उकारांत। उकारांत संज्ञाएं। यहाँ पर उकारांत में हम देखते हैं कौन कौन से स्त्रीलिंग है, जैसे वायु, रेणु, वायु, रेणु, रज्जु, मृत्यु, आयु और धातु, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ उकारांत में कुछ अपवाद हैं, इनको देखना है, अपवाद को ज्यादा देखना है। कौन से हो जाएंगे, जैसे मधु, अश्रु, मधु, अश्रु, मेरु, सेतु और हेतु, ये आपके अपवाद हैं। ठीक,
उकारांत में हमने आपको बताया, उकारांत में वायु, रेणु, रज्जु, मृत्यु, आयु, धात ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे, लेकिन अपवाद यहाँ पर देखें तो मधु, अश्रु, मेरु, सेतु और हेतु हो जाएगा। ठीक। अगर यहाँ कामता प्रसाद गुरु जी की हम बारे में बात करें तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आकारांत, इकारांत और उकारांत और ईकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और नकारांत, नकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक मित्रों, आइए यहाँ पर देखते हैं एक बार। स्त्रीलिंग कुछ हैं जो आकारांत संज्ञाएं हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे दया, कृपा, लज्जा, क्षमा और शोभा। नांत संज्ञाएं प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना ये भी आपका स्त्रीलिंग में हो जाएगा। उकारांत में हम देखें वायु, रेणु, रज्जु, मृत्यु, आयु, धात ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। लेकिन ऐसे कुछ अपवाद हैं, मधु, अश्रु, मेरु, सेतु, हेतु ये आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार क्या है, जहां पर आकारांत, इकारांत और ईकारांत, उकारांत और उकारांत भी है, उकारांत और नकारांत शब्द ये प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक। अभी तक हम लोग इतना देखे हैं, आगे देखते हैं क्या। ठीक। हाँ, आगे देखते हैं। हम आज हम लोग लिंग पढ़ रहे हैं। हिंदी में दो लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर यही संस्कृत की हम बात करें तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीन प्रकार के लिंग आपको संस्कृत में मिलेंगे। यहाँ हमको सिर्फ हिंदी के ही पढ़ना है। ठीक है। अगर यहाँ हम देखें कुछ तद्भव शब्द, आपके कुछ तद्भव शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द आते हैं। तद्भव शब्द पुल्लिंग। हाँ, यहाँ पर तद्भव शब्द कुछ आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से शब्द हो जाएंगे। तो पहले कपड़ा, गन्ना, कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, उसके बाद आटा, आटा, चमड़ा, बुढ़ापा, बहाव, लगाव, बहाव, लगाव, मिलान, खान पान, खान पान ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सब तद्भव पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन अपवाद में अगर हम देखें तो दो शब्द हो जाएंगे जो स्त्रीलिंग होता है, उड़ान और चट्टान। दो ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। ठीक। अब देखते हैं अगला दूसरा नियम, हम देखते हैं क्या है। तद्भव स्त्रीलिंग, तद्भव स्त्रीलिंग, तद्भव स्त्रीलिंग में हम देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नदी, नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी,
उदासी, दही, दही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक, उदासी। अब यहाँ देखते हैं हम अपवाद में, यहाँ कुछ अपवाद है उसको देख लेते हैं जो स्त्रीलिंग ना होकर पुल्लिंग हो जाता है। घी, मोती, घी, मोती और दही, तीन ऐसे हैं जो आपके पुल्लिंग हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ क्या देखे हैं, यहाँ तद्भव शब्द पुल्लिंग कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा, बुढ़ापा, बहाव, लगाव, मिलान, खान पान, ये सब पुल्लिंग हैं। लेकिन उड़ान और चट्टान दोनों स्त्रीलिंग हैं। अगर तद्भव स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी, ये सब हो जाएगा। अगर इसका अपवाद हम देखें, ये पुल्लिंग में हो जाएगा घी, मोती और दही। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। लिंग निर्धारण में हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, अप्राणिवाचक पुल्लिंग। जो अप्राणिवाचक होते हैं वहां पर आप देखें, नियम नंबर 1 क्या है। नियम नंबर 1 है, शरीर के सभी अंग, शरीर के प्रायः सभी अंग पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद में हैं जो आपके स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। तो पहले कौन हो जाएगा, कलाई। हाँ, पहले क्या हो जाएगा, कलाई, कोहनी, नाक, आँख, जीभ और उसके बाद जांघ और नस, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगर यहीं दूसरे नंबर पर हम बात करें, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में हम देखें, कुछ आपके स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। कौन सा, मणि और एक होता है चुन्नी, ये दो आपके क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। अगर यहीं हम आगे बात करें, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, ये पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग, लेकिन यहाँ अपवाद में हम देखें तो क्या हो जाएगा, चांदी। चांदी क्या हो जाएगा आपका, चांदी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। ठीक, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आगे देखें, अब यहाँ पर हम देखें, शरीर के प्राय सभी अंग पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कलाई, कोहनी, नाक, आँख, जीभ, जांघ और नस, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मणि और चुन्नी स्त्रीलिंग होता है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होता है, लेकिन चांदी जो है स्त्रीलिंग होता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आगे, आगे क्या है, आगे है अनाजों के नाम पुल्लिंग। अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पर अपवाद में हम देखें, क्या हो जाता है आपका, हाँ, अपवाद में अगर हम देखें, मकई, ज्वार, उड़द, मकई नहीं, उड़द नहीं होगा, मकई होगा आपका, ज्वार होगा, मूंग, खेसारी,
सरसों। और जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है अरहर, तो क्या हो जाएगा? अरहर। अगला हम देखते हैं पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अगर अपवाद में हम देखें तो क्या हो जाएगा? लीची, नाशपाती और नारंगी। तीन ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। अगर अगले नियम की हम बात करें तो द्रव पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? चाय, स्याही, शराब, ये सब आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो नदियों के नाम पुल्लिंग। हाँ, यहाँ पर अगली हेडिंग हम डालेंगे स्त्रीलिंग। यहाँ पर देखिए एक बार, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद जैसे मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी, सरसों, अरहर, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन लीची, नाशपाती, नारंगी, ये आपका अपवाद हो जाएगा स्त्रीलिंग। द्रव पदार्थ पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चाय, स्याही और शराब, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें आगे। ठीक, यहाँ पर आगे हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हम देखते हैं। नियम नंबर 1 हम देखते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जिन्हें हम ब्रह्मपुत्र के नाम ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, जिन्हें हम पुल्लिंग जानते हैं। जैसे पहली नदी हो गई सबसे पहले सिंध। अपवाद में अगर हम देखें तो अपवाद अपवाद में देखें तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और एक सोन नदी है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। अगर अगले नियम की हम बात करें, अगला नियम क्या हो जाएगा? दूसरा, नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग, लेकिन दो ऐसे हैं अपवाद के रूप में। अपवाद के रूप में कौन से हो जाएंगे आपके? अभिजीत, अभिजीत और एक हो जाएगा पुण्य नक्षत्र। पुण्य, हाँ, पुण्य नक्षत्र। यहाँ पर देखेंगे पुण्य नक्षत्र, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगले में हम देखते हैं क्या है? बनिए की दुकान की चीजें। अब कोई अगर होगा तो अन्य अर्थ में नहीं लेगा। बनिए की दुकान की वस्तुएं प्रायः स्त्रीलिंग, लेकिन अगर यही अपवाद में हम देखें तो अपवाद में अगर देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे पुल्लिंग धनिया, जीरा,
धनिया, जीरा, गरम मसाला, गरम मसाला, धनिया, जीरा और गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता, केसर, कपूर। केसर और कपूर आपका क्या हो जाएगा? केसर और कपूर, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। हमने आपको बताया कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन ये पुल्लिंग हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पुल्लिंग हैं। अभिजीत और पुण्य नक्षत्र। यहाँ पर देखेंगे बनिए की दुकान की वस्तुएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन अपवाद में हम देखें धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता, केसर और कपूर, ये आपके पुल्लिंग हो जाते हैं। अगले नियम में हम देखते हैं। हाँ, अगला हम देखते हैं। अगला कुछ ऐसे पद होते हैं, पदों के नाम या कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। अगला है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान, मतलब चाहे स्त्रीलिंग इनको समझिए चाहे पुल्लिंग, दोनों एक ही बात है। एक ही बात मतलब दोनों में एक समान रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द आपके, जैसे पद में अगर हम देखें राष्ट्रपति को, तो हम राष्ट्रपति को एक ही समझते हैं, चाहे उस पद पर स्त्री हो या पुरुष हो, पहले नंबर पर। अगर दूसरे नंबर पर हम देखें तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक, उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया, और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री। राज्यपाल, मित्र, शिशु, मित्र, शिशु, दोस्त, वकील, ग्राहक, मेहमान, बर्फ और डॉक्टर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान यूज करते हैं, समान संबोधन करते हैं। कैसे? जैसे राष्ट्रपति। अब यहाँ हमारे यहाँ इसके पहले चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हों, चाहे अब्दुल कलाम रहे हों, और चाहे अब द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनको हम राष्ट्रपति ही कहते हैं, अन्य कोई स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरीके से उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही रही हों, तो उनको हम प्रधानमंत्री के रूप में ही जानते हैं, प्रधानमंत्री ही कहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ यही बात है, यही मंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल, राज्यपाल को भी एक ही में समझा जाता है, चाहे उस पद पर कोई स्त्री हो और चाहे महिला हो। ठीक। मित्र, मित्र, आपका मित्र शब्द जो है ये हमेशा लगता है पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मित्र आपका पुरुष भी हो सकता है और महिला मित्र भी हो सकते हैं, तो मित्र को आपको भी समझना है, दोनों में प्रयोग होता है, चाहे आप पुल्लिंग कहिए चाहे स्त्रीलिंग कहिए, दोनों में एक समान।
यही शिशु की हम बात करते हैं। याद करिए, जब नवजात शिशु पैदा होता है उसको लड़का या लड़की नहीं कहते हैं, उसको मात्र शिशु कहते हैं कि शिशु पैदा हुआ या नवजात शिशु है। ठीक। दोस्त, दोस्त को भी आप दोनों में कर सकते हैं। वकील, जैसे आप देखते हैं आजकल वकील भी हैं। वकील स्त्रीलिंग, स्त्री और पुरुष दोनों लोग होते हैं, लेकिन क्या वकील को पुल्लिंग और स्त्री को और कुछ कहा जाता है? ऐसा नहीं है, दोनों को एक ही शब्द कहा जाता है। उसी तरीके से ग्राहक, ग्राहक सामान लेने किसी वस्तु में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों लोग ग्राहक के रूप में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्राहक है वो पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग का दूसरा रूप हो जाएगा। ठीक। अगर अगला देखें मेहमान, मेहमान की हम अगर बात करें तो क्या हो जाता है? मेहमान में अगर हम देखें तो मेहमान को भी कहते हैं, चाहे आपके यहाँ मेहमान स्त्री आई हो और चाहे पुरुष आया हो। तो वर्ब भी वही होता है। डॉक्टर, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं। क्या स्त्री को और कुछ कहते हैं? नहीं, डॉक्टर ही कहते हैं। ठीक। आइए आगे देखते हैं। कुछ शब्द आपके हैं जो पुल्लिंग हैं और जो स्त्रीलिंग है। थोड़ा थोड़ा सा इनको और देख लीजिए। कुछ शब्द आपके क्या हैं? पुल्लिंग हैं और स्त्रीलिंग हैं। ये परीक्षाओं में आपके कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए। तो पहले हम पुल्लिंग शब्द को देख लेते हैं। पहले नंबर पर पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द। यहाँ पर पुल्लिंग की हम आपको बात करें तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग की अगर हम बात करें तो विवाह, विवाह हो गया। उसके बाद मजा, पहिया, विवाह, मजा, पहिया, सूची पत्र, सूची पत्र, बिल्ला या इसी को बिलाव भी कहते हैं। बिल्ला या इसी को बिलाव। ठीक। और दूसरा शब्द हो जाएगा कैमरा, नेत्र, कैमरा और नेत्र। ज्ञानवान, ज्ञानवान, नौकर, पानी, माधुर्य, पड़ोसी, न्याय, पड़ोसी, न्याय, अंधेर, रायता, अश्रु, शशि, मधु, घी और ताल, मधु, घी और ताल। ये शब्द आपके परीक्षाओं में कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं। जैसे आप देखिए, पहला शब्द विवाह किया जाता है कि विवाह होता है, विवाह पुल्लिंग। मजा लिया जाता है, हमेशा मजा ली नहीं जाती। मजा आपका ऐसे देखने में आकारांत है तो आपको लगता है कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, मजा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। पहिया, पहिया भी होता है क्योंकि एक चक्र है जो चलता रहता है, वही पहिया है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक। सूची पत्र, बिल्ला या बिलाव, ये भी आपका पुल्लिंग है। कैमरा, नेत्र, नेत्र भी आपका पुल्लिंग है। ज्ञानवान, नौकर भी आपका पुल्लिंग है। पानी भी पुल्लिंग है। माधुर्य गुण होता है। आप जानते हैं गुण तीन प्रकार के होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तो हम कहते हैं माधुर्य गुण होती है कि होता है, तो हम कहेंगे माधुर्य गुण होता है। पड़ोसी होता है कि होती हैं, तो पड़ोसी होते हैं या होता है। न्याय की जाती है को किया जाता है, तो न्याय किया जाता है। अंधेर, रायता, रायता आप कहते हैं ना, रायता फैला दिया गया या रायता फैल गया है, तो उसे आप पुल्लिंग कहेंगे। अश्रु, शशि, मधु, घी और ताल, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये सब आपके
पुल्लिंग हो जाएंगे। आइए कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं, इन्हें हम देख लेते हैं, आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक, स्त्रीलिंग शब्दों में अगर हम आपसे बात करें तो कुंडली सबसे पहले आ जाता है, कुंडली। अगर दूसरे पर बात करें तो अरहर, अरहर के बाद आ जाता है छाछ, छाछ के बाद अगर हम देखते हैं जुर्राब, जुर्राब और केतली, जुर्राब के बाद केतली, केतली के बाद अगर हम देखें एक शब्द आता है अजवायन, अजवायन जो है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा के बाद अगर हम देखें तो ज्ञानवती, ज्ञानवती, नौकरानी, नौकरानी, माला और सरसों, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे कुंडली जो बनवाई जाती है या दिखाई जाती है, तो कुंडली, अरहर, छाछ, जुर्राब आप जानते हैं किसे कहते हैं, जुर्राब जो हम लोग मोजा पहनते हैं उसी को पहले के लोग जुर्राब कहते थे, तो जुर्राब को पहनी जाती है। ठीक, केतली, केतली में चाय बनाई जाती है। आजवायन, आज्ञा ली जाती है या दी जाती है। ज्ञानवती, नौकरानी, माला और सरसों, ये आपके क्या हो गए, ये आपके जो है सब स्त्रीलिंग शब्द हुए। कुछ स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे पुल्लिंग और उनका स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 4 10 प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें हम देख लेते हैं उनका। अभी परीक्षा में, हाल की ही परीक्षा में किसी में पूछा गया था कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पर देखिए पुल्लिंग और उसी का स्त्रीलिंग शब्द हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो बंदर का क्या हो जाएगा, बंदर का अगर हम देखें तो बंदरी, बंदर का बंदरी, और मेढक, मेढक का मेढकी, मेढक का मेढकी हो जाएगा। ठीक, अगर हम अगला शब्द देखते हैं, हाँ, ठाकुर का जो पूछा गया है, ठाकुर का ठकुराइन, और इसका ठकुरानी भी मिलता है, दो के दोनों शब्द इसके मिलते हैं। ठीक, अगर एक शब्द आता है गीदड़, ये पूछा गया, अभी हाल ही किसी परीक्षा में पूछा गया है, गीदड़ का क्या हो जाएगा, गीदड़ का गीदड़ी हो जाएगा। और यहाँ देखें साहब, साहब का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, साहब का स्त्रीलिंग मेम हो जाएगा। ठीक, अगर सिंह की हम बात करें तो सिंह का सिंहनी, सिंह का सिंघनी हो जाएगा। ठीक, अगर हम कांत की बात करें, कांत, तो कांत का कांता हो जाएगा। ठीक, यहाँ एक देखें, कवि का तो कवित्री, कवि का कवयित्री हो जाएगा। अगर हम मास्टर का कहें तो मास्टर का मास्टरानी, मास्टरानी, या इसी को मास्टराइन भी कह सकते हैं, मास्टराइन। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम पुल्लिंग, हाँ, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जानते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं, एक बार इनको हम पढ़ दे रहे हैं और आप सुन लीजिए। जैसे चौधरी का चौधरानी, सेठ का सेठानी,
खत्री का खतरानी, सिंह का सिंघनी तो लिख ही चुके हैं, आत्मज का आत्मजा, सुत का सुता, तनय का तनया आदि ये शब्द आपके क्या हुए? ये शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग क्या पढ़े हैं? आज हम लोग सिर्फ लिंग के बारे में पढ़े हैं। ठीक, लिंग कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, कौन सा पुल्लिंग होगा, ये प्रश्न तो आपकी परीक्षाओं में जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से हमने बताया, आप सर्वनाम से भी देख सकते हैं, विशेषण से भी देख सकते हैं और क्रिया से आप समझ सकते हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो ठीक है मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपको लिंग के बाद हम वचन बताएंगे, वचन के बाद कारक बताएंगे, फिर इसके बाद पुनः हम संज्ञा के बाद सर्वनाम पर पहुंचेंगे। अभी हम संज्ञा में जो विकार उत्पन्न होता है, लिंग, हाँ, लिंग वचन कारक 3 में परिवर्तन होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में। अभी हम उसमें एक परिवर्तन, एक विकार को देखे हैं लिंग का, जो संज्ञा में किया जा सकता है। इसके बाद अगले 2 विकार हैं वचन और कारक, उसको कल की क्लास में देखते हैं और उसके बाद पुनः फिर जो है हम सर्वनाम से आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक हमको लगता है ये पेट का एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। हम यह पेट को ध्यान में रखते हुए इन सब से प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हम आपको पद परिचय पढ़ा दें, उसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द हम बता देंगे। पर्यायवाची तद्भव, तत्सम और विलोम शब्द आपको बता देंगे। पेट के सिलेबस में इतना ही है और कुछ तथ्य है जो गद्यांश है उसको भी थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस करवा देंगे तो आपका उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।